सभी टीचर, डायरेक्टर सर और बच्चे जो लोग उपस्थित हैं, और शायद आपकी अभी क्लासेस कल और परसों भी चलेंगी। कल है क्लास, परसों भी है, तो मुझे ऑफिशियली आना तो चाहिए था परसों, लेकिन मेरा अलग अलग जगह शेड्यूल बिजी है। कल भी कहीं और जाना है मुझे ऐसे ही मिलने के लिए, दिवाली के लिए, और परसों भी कहीं जाना है। तो अभी सबसे पहले छोटे बच्चों के साथ स्कूल में शुरू करते हैं। तो 2-3 बातें हैं, बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। पहले दिवाली क्यों मनाते हैं, सबको पता होगा क्यों मनाते हैं? चल, कई मान्यताएं हैं, उनमें से मैं 2-3 मान्यताएं आपके सामने रख दे रहा हूँ। एक तो है कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के कठोर वनवास के बाद वापस आए थे, तो अयोध्या के लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया दीप जला करके, सम्मान में कि हमारे राम वापस आ गए। दूसरी परंपरा है कि समुद्र मंथन का नाम सुना होगा शायद आपने। तो समुद्र मंथन से आज ही के दिन, मतलब दिवाली के दिन, माँ लक्ष्मी निकली थी, जो हमारे लिए धन संपत्ति शांति के प्रतीक हैं, तो उनके सम्मान में मनाते हैं। तीसरी मान्यता है कि जो प्रभु श्री कृष्ण हैं, उन्होंने इसी दिन नरकासुर का वध किया था। ऐसी कई परंपराएं हैं, तो हमने तीनों परंपराएं हिंदू धर्म के हिसाब से बता दिया। सिख धर्म अलग है, जैन धर्म है कि इसी दिन महावीर जी को निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण समझते होंगे शायद, हिस्ट्री वाले नहीं समझते हैं? बोलो नहीं, ज्ञान, यस। तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ढेर सारी मान्यताएं हैं, लेकिन इन सब का कंक्लूजन क्या है उसको सीख लेते हैं। तो मेन जो कंक्लूजन है दीप जलाने का, कि अंधेरा कितना भी गहरा होगा, एक दीप उसको उजाले में कन्वर्ट कर सकता है। तो अभी आप सबके जीवन की शुरुआत हो रही है, और जब जीवन में जब बड़े होंगे, चैलेंजेस आएंगे, जो टीचर समझ सकते हैं, आपके गार्जियन समझ सकते हैं, तो वो चैलेंज हम सबके जीवन के लिए समस्याएं उत्पन्न करती हैं। जैसे कोई परेशान होता है, कोई घबरा रहा होता है, तो उन चैलेंजेस से निपटने का एक ही तरीका है, जितनी ज़्यादा नॉलेज, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, जितना ज़्यादा आप पढ़ने लिखने में सक्षम होंगे, उनसे निपट सकते हैं। जब 19वीं सेंचुरी को देखेंगे, 20वीं सेंचुरी को देखेंगे, तो वहाँ पे विजेता वो है, पावरफुल वो है जिसके पास शस्त्र है, हथियार हैं। 21st सेंचुरी में जिसमें हम हैं, इसमें विजेता वो है जिसके पास शास्त्र है। शास्त्र का मतलब है नॉलेज। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे टीचर्स के माध्यम से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा बेहतरीन नॉलेज दिया जा सके। और डिसिप्लिन दिख रहा है वैसे मुझे, लेकिन उसको अपनी लाइफ में लाना है। डिसिप्लिन का मतलब अच्छा बालक बनना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने कार्य को बहुत जिम्मेदारी से निभाना है। जब आप स्टूडेंट हैं तो बेहतर स्टूडेंट बन के रहिए। जब आप अपने पिता माता के पुत्र या पुत्री हैं तो बेहतर उस रूप में रहना है। तो जीवन क्या होगा, लाइफ क्या होगी, थोड़ी इजी होती चली जाएगी। हाँ, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जब तक आप हमारे स्कूल में हैं, 12वीं तक, 12th तक, हम आपको बेस्ट एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे। बेस्ट एजुकेशन देने का मतलब है कि आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा जब आप बड़े होंगे कि मेरे स्कूल के टीचरों ने, मेरे स्कूल ने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया। यदि अच्छे से पढ़ा दिए होते तो शायद मैं लाइफ में ये एग्जाम पास कर जाता, या लाइफ में मैं अच्छा कर पाता। तो उसमें बच्चों आपको बहुत ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट भी करना है। अब इसमें आपकी कोई डिमांड हो जहाँ पे मैं नहीं ध्यान दे पा रहा हूँ, या जो आपको लगता हो कि ये और होना चाहिए हमारे स्कूल में, तो आप बताएंगे। जैसे मैं भी महसूस कर रहा था कि एक ऑडिटोरियम होना चाहिए हमारे पास, जहाँ पे प्रॉपर आप कुर्सी पे बैठ के बढ़िया वाला, तो सब ठीक रहेगा। तो इसी साल के लास्ट तक हम, मतलब नेक्स्ट सेशन शुरू होने से पहले, ऐसे कई सारे हम चेंजेस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन अगले 10 दिन 15 दिन में शुरू हो जाएंगे, जहाँ जहाँ खाली है जगह छतों के ऊपर। तो इस तरीके से आपकी कोई डिमांड हो, कोई क्लासेस कम हो रही हो, कोई समस्या हो, तो आप बता सकते हैं।
हम टीचर से भी कहेंगे कि कोई ऐसा बच्चा जो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहा हो या कोई ऐसा, तो आप लोग को मुझे भी बताना है। उनके गार्जियन से आप मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छा केयर कर पाए। तो आपकी कोई डिमांड हो तो बता सकते हैं बच्चों, क्लासेस की, सुविधाओं की। नहीं, सब ठीक चल रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, कुछ तो डिमांड रहती है। मेरा लैंग्वेज समझ पाते हैं आप लोग? हाँ, मतलब ये भी नहीं बता रहे कोई दिक्कत है नहीं है, कोई बात नहीं, अपने टीचर्स को बता देंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी उन दिक्कतों को जल्दी से सॉल्व कर पाए। ये हमारे लिए भी एक चैलेंज था, फर्स्ट ईयर था स्कूल के लिए, हमने बहुत तेज़ी से टीचर्स हायर किए, सुविधाएं ऐड की। नेक्स्ट ईयर और अच्छा इसमें ऐड करने का कोशिश करेंगे। तो आपकी कोई डिमांड नहीं है फाइनली? नहीं, तो आप सबको अगेन हैप्पी दिवाली। और अभी हमने आपके लिए स्वीट मंगवा दिया है, तो आप लेके ही जाएंगे। अब वो कितने देर में इनका स्वीट आएगा? 10 मिनट आपको वेट करना होगा, तब तक हम शायद इन बच्चों का प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया है किसी का बच्चे का है परफॉर्मेंस डन हो गया, तो हम टीचर्स को दिवाली गिफ्ट दे देंगे। आप लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट अभी स्वीट है, और ज़्यादा अच्छे से एजुकेशन दे पाए वही गिफ्ट के रूप में आप हमें देखेंगे। तो फाइनली आप सबको अगेन हैप्पी दिवाली, खूब सेलिब्रेट करें दिवाली को। और जब दिवाली के बाद आइए, शायद हरियाणा में क्रैकर्स बैन हैं, अलाउ हैं, अलाउ हैं, तो उनको बचा करके यूज करना है। दिल्ली में बैन कर दिया था, अभी परसों फिर सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दिया है ग्रीन क्रैकर्स के लिए, तो हरियाणा में लागू है, तो उसको भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। हॉस्टल वाले बच्चे यदि रहेंगे तो हमारी तरफ से क्रैकर्स आएंगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप जाएं घर पे भी दिवाली में अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। तो चलिए फाइनली आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।